बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में टूनी नाम की एक गरीब चिड़िया रहती थी। उसकी एक छोटी बेटी भी थी जिसका नाम लाल चिड़िया था। टूनी चिड़िया चूंकि बहुत गरीब चिड़िया थी तो वो हर दिन काम पर जाती और वहाँ से जो भी कुछ कमा पाती उससे वो अपना घर चलाती। वहीं लाल चिड़िया डेली अपने स्कूल पढ़ने जाया करती और जब वो घर लौटती है तो वो अपनी माँ टूनी चिड़िया का इंतज़ार करती है। और टूनी चिड़िया जब अपने काम से वापस आती है तो वो दोनों माँ बेटी मिलकर एक साथ भोजन किया करते हैं। एक बार की बात है जब लाल चिड़िया अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेल रही थी, तभी लाल चिड़िया देखती है कि उसके हर दोस्त के पास नए नए खिलौने हैं और वो सब बहुत महंगे और बहुत ही बेहतरीन खिलौने हैं। तभी छोटा कालू कहता है, क्यों रे लाल चिड़िया, तेरे पास तेरा कोई खिलौना नहीं है क्या? तेरी माँ ने तुझे कोई खिलौना नहीं दिलाया क्या अब तक? तभी लाल चिड़िया उत्तर देती है, नहीं नहीं छोटा कालू, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी माँ भी मुझे जल्द ही खिलौने दिलाएगी। तभी छोटा कालू कहता है, क्या कहा तूने? तेरी माँ तुझे ये महंगी खिलौने दिलाएगी? हा हा हा, तू ठहरी गरीब। तेरी माँ तुझे भला इतनी महंगी खिलौने कभी दिला पाएगी? तुम गरीबों की क्या औकात जो तुम ऐसे महंगे महंगे खिलौनों से खेल पाओ। अपना अपमान सुनने के बाद लाल चिड़िया बेचारी अपने घर चलाती है और अपनी माँ टूनी चिड़िया का इंतज़ार करने लगती है। टूनी चिड़िया जब अपना काम खत्म करके अपने घर पहुँचती है तो लाल चिड़िया उससे कहने लगती है, मम्मा मम्मा, आप मुझे खिलौने क्यों नहीं दिलाती? आप मुझे भला वो महंगे महंगे खिलौने कब दिलाओगी? मेरा भी मन करता है उन खिलौनों से खेलने का। अब देखो ना, मेरे हर दोस्तों के पास अपनी अपनी खिलौने हैं और कालू तो आज मेरा मजाक भी उड़ा रहा था। अब मुझे जल्द ही खिलौने दिलवाओगे ना? तभी टूनी चिड़िया कहती है, मेरी बच्ची, तुम तो जानती हो तुम्हारी माँ जितना कमा पाती हैं उससे तो घर का एक वक्त का चूल्हा जलता है। अब ऐसे में तुम्हारी माँ भला तुम्हारे लिए वो महंगे खिलौने कैसे दिला सकती है मेरी बच्ची? तभी लाल चिड़िया गुस्से से कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना मम्मा। आप मुझे वो महंगे खिलौने दिलवा रही हो। बस कल आप जब काम से घर लौटोगी तो अपने साथ यदि वो महंगे खिलौने नहीं लाई तो कल से ना तो मैं भोजन करूँगी और ना ही तुमसे कभी बात करूँगी। इतना सुनने के बाद टूनी चिड़िया कहने लगती है, पर मेरी बच्ची, पर कुछ नहीं मम्मा, तुम मुझे बस अब
महंगे खिलौने दिलवा रही हो बस। और अगले दिन जब टूनी चिड़िया अपने काम के लिए घर से निकलती है तो वो काम पे ना जाकर जंगल में एक आम के पेड़ के नीचे बैठी रोने लगती है। अब मैं भला क्या करूँगी अगर आज मैं वो महंगी खिलौने नहीं ले जा पाई तो मेरी बेटी मुझसे कभी बात नहीं करेगी। हे भगवान, अब तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। तभी अचानक टूनी चिड़िया को एक आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम भला ऐसे क्यों रो रही हो? तभी टूनी चिड़िया जब पलटती है तो वो देखती है कि वो आम का पेड़ उससे बातें कर रहा है। तभी टूनी चिड़िया अपनी सारे परेशानी उस आम के पेड़ को बता देती है। तभी आम का पेड़ कहता है, टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारी सहायता तो नहीं कर सकता, मैं तुम्हें महंगी खिलौने तो नहीं लाके दे सकता, पर हाँ, मैं तुम्हें एक रास्ता जरूर बता सकता हूँ। अगर तुम उस रास्ते पे चलोगी तो शायद वो चमत्कारी चिड़िया तुम्हारी कुछ सहायता कर सके। इतना सुनते ही टूनी चिड़िया पूछती है, रास्ता? कौन सा रास्ता और कौन सी चमकीली चिड़िया? मुझे उसके बारे में बताओ आम के पेड़। तभी आम का पेड़ कहने लगता है, तो सुनो मेरी बात टूनी चिड़िया, इस जंगल से दूर पहाड़ों में एक रहस्यमयी गुफा है। मैंने सुना है जो भी उस गुफा में उस चमकीली चिड़िया के पास गया है वो अपनी जो मनोकामनाएं लेके जाता है वो चमकीली चिड़िया उसकी वो मनोकामना जरूर पूरी करती है। उस चमकीली चिड़िया के पास जाने से पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। दरअसल मैंने बहुत पक्षियों से सुना है कि वो चमकीली चिड़िया उनकी मनोकामनाएं तो पूरी करती है लेकिन उनसे एक प्रश्न पूछती है। यदि पक्षियां उस प्रश्न का सही उत्तर दे देती हैं तो उन्हें मनचाहा फल मिलता है। वो जो भी कुछ मांगे उसकी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन यदि वो पक्षियां अगर चमकीली पक्षियों को संतुष्ट नहीं कर पाई अपने जवाब से तो वो चमकीली चिड़िया उन पक्षियों को वहीं भस्म कर देती है। तुम अगर जाना चाहो तो जा सकती हो लेकिन मेरी बात याद रखना। तभी आम के पेड़ की ये बात सुनकर टूनी चिड़िया थोड़ी डर तो जाती है लेकिन उसकी बेटी ने जिद की थी। उस जिद के कारण टूनी चिड़िया पहाड़ों में उस गुफा के पास जाने लगती है। थोड़ी दूर चलने के बाद टूनी चिड़िया को गुफा दिखाई देती है। तभी टूनी चिड़िया कहती है, लगता है आम के पेड़ ने इसी गुफा का जिक्र किया होगा, चलो चल के देखा जाए। तभी टूनी चिड़िया उस गुफा के भीतर चल जाती है और उसे चमकीली चिड़िया का दर्शन होता है। तभी चमकीली चिड़िया कहती है, आओ आओ टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही। तभी टूनी चिड़िया अचरज में आ जाती है और कहती है, चमकीली चिड़िया, आप मेरा भला
नाम कैसे जानते हैं? तभी चमकीली चिड़िया उत्तर देती है। अरे टूनी चिड़िया, मैं सब कुछ जानती हूँ, इसलिए तो मुझे चमत्कारी और चमकीली चिड़िया कहा जाता है। बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? तभी टूनी चिड़िया कहती है। चमकीली चिड़िया जी, मेरी एक बच्ची है। वो कल से ही जिद कर रही है कि उसे खिलौने चाहिए। अब भला मैं ठहरी गरीब, जो भी कुछ कमाती हूँ उससे तो घर का खाना भी नहीं हो पाता। अब ऐसे में मैं भला उसे खिलौने कैसे दिला पाऊँगी? आपकी कुछ सहायता हो जाती तो मेरी बच्ची को खिलौने मिल जाते, वो भी खुश हो जाती। तभी चमकीली चिड़िया कहती है, ठीक है टूनी चिड़िया, मैं तुम्हें खिलौने तो दे दूंगी, लेकिन मेरी शर्त तो तुम जानती हो ना। तभी टूनी चिड़िया कहती है। हाँ चमकीली चिड़िया जी, मैं आपकी शर्त के बारे में आम के पेड़ ने मुझे बता दिया है। तभी चमकीली चिड़िया कहती है। हाँ ठीक है टूनी चिड़िया, तो मैं प्रश्न पूछना चालू करती हूँ, और यदि तुम उसका उत्तर से मुझे संतुष्ट नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। तभी टूनी चिड़िया कहती है। ठीक है चमकीली चिड़िया जी, आप प्रश्न तो पूछिए। तभी चमकीली चिड़िया पूछती है। तो मान लो टूनी चिड़िया, तुम्हारी बच्ची लाल चिड़िया और छोटा कालू एक साथ एक जंगल में जा रहे थे। तभी अचानक वहाँ एक भूखा शेर चला आता है, जो कि बहुत भूखा है। वो तुम सब में एक को खाना चाहता है, जिससे उसकी भूख मिट सके। तो बताओ टूनी चिड़िया, तुम किसे मरने दोगी और किसे बचाओगी, अपनी बच्ची लाल चिड़िया को या फिर छोटा कालू को? तभी टूनी चिड़िया कहती है। ये कैसा प्रश्न हुआ चमकीली चिड़िया? आप तो जानती ही हो कि लाल चिड़िया मेरी बच्ची है, उसे तो मैं कभी मरने नहीं दूंगी। और छोटा कालू, उसकी भी तो माता पिता हैं। यदि मैं उसे मरने दी तो उसकी माता पिता पे क्या बीतेगी, वो तो आप समझ ही सकते हो चमत्कारी चिड़िया जी। तभी चमत्कारी चिड़िया कहती है। टूनी चिड़िया, यही तो परीक्षा है। यदि तुम इस परीक्षा का सही उत्तर देके मुझे संतुष्ट कर देती हो तो मैं ये पूरा गुफा खिलौने से भर दूंगी, और यदि तुम्हें उत्तर नहीं मालूम तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी टूनी चिड़िया थोड़ी देर सोचने के बाद उत्तर देती है। चमत्कारी चिड़िया जी, यदि उस शेर को भूख लगी है तो मैं अपनी बेटी को तो कभी नहीं उसका भोजन बनने दूंगी, और छोटा कालू वो भी जंगल का सदस्य है तो उसे भी मैं नहीं मरने दूंगी। मैं खुद का बलिदान दूंगी, मैं खुद को उस शेर को खाने दूंगी। टूनी चिड़िया का ये जवाब सुनकर चमत्कारी चिड़िया प्रसन्न हो जाती है और कहती है। वाह टूनी वाह, तुमने अपनी सूझबूझ से इसका जवाब दे दिया। अब मुझे मालूम चल गया कि तुम एक दयालु और सबके प्रति सोचने वाली चिड़िया हो। अब शर्त के अनुसार मैं तो संतुष्ट हो गई, तो ये लो, ये पूरा खदान अब मैं खिलौने से भर देती हूँ। तभी देखते ही देखते पूरा खदान खिलौने से भर गया। तो
देखा बच्चों आप सबने, यदि आप सच्चे और ईमानदार हैं तो आपका कभी बुरा नहीं होगा।